बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर ये जो त्रिकोणियाती निस्बतें दी गई हैं इनकी कीमतें मालूम करें। तो इनकी कीमतें मालूम करने के लिए हमें इस मशक के ऊपर ये वाला टेबल जो है ये ज़बानी याद होना चाहिए, तब हम साइन 30 कॉस 30 या 10 पाई/6 की कीमतें बता सकते हैं। और अगर आपको ये टेबल याद नहीं होता तो उसके लिए एक ट्रिक भी है कि इस टेबल को कैसे बनाया जा सकता है। बहुत आसान सा ट्रिक है और ये सारी कीमतें आप उसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये देखें, ये साइन थीटा है, ये 30 के सामने ये साइन ऐसे समझिए 30 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है साइन 45 और ये साइन 60 की है। तो ये वैल्यूज़ कैसे मालूम करते हैं, आइए मैं आपको ये वैल्यूज़ मालूम करना सिखाता हूँ। आपने रफ़ अमल में इस तरह से एक टेबल बना लेना है और यहाँ पर हमने थीटा लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें साइन की कीमत चाहिए। ये साइन थीटा होगा यहाँ पर और यहाँ पर होगा कॉस थीटा और इसी तरह यहाँ पर होगा टेन थीटा। और ऊपर यहाँ पर हम एंगल लिख लेंगे, ये होगा 0 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा 45 डिग्री, इसी तरह ये हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री की वैल्यूज़। ट्रिक ये है कि आपने यहीं पर थोड़ा सा वर्क करना है और ये साइन कॉस और टेन की कीमतें आपके पास यहीं पर आ जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगी। बहुत आसान सा है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप 1 ये है कि ये जितने भी एंगल हैं इनके नीचे आप 0 से गिनती स्टार्ट करें। यहाँ पर आप लिखें 0, यहाँ पर आप लिखें 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ये स्टेप 1 है वैल्यूज़ मालूम करने का। क्या स्टेप है कि जहाँ से एंगल शुरू हो रहे हैं वहाँ से आप गिनती लिखना स्टार्ट करें 0 से लेकर और ये 4 तक जाएगी। अब मैं आपको स्टेप 2 बताऊं। स्टेप 2 में आपने ये करना है कि जितनी टोटल गिनती गई है, जिस हिस्से तक 4 तक गई है, तो यहाँ पर अब हम हर हिस्से को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ये हर हिस्से को आपने 4 के साथ डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 ये है कि यहाँ पर आपने हर हिस्से के ऊपर जज़र ले लेना है। हर हिस्से के ऊपर आपने इस तरह से जज़र ले लेना है। तो ये 2/4 है, इसको आप मुख्तसर भी कर सकते हो, 2 1 2 और 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर हम 1 लिख लेंगे और बटा के नीचे 2 और इसके ऊपर हम जज़र भी ले लेंगे। इसी तरह ये मुख्तसर नहीं होता तो 3/4 इसके ऊपर भी हम जज़र ले लेंगे। और ये 4 वाला टेबल जो है इस 4 के ऊपर एक दफ़ा जाता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 का जज़र। इसको भी आप 0 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो जवाब हमारे पास 0 ही आता है। और 0 का अगर आप जज़र लें तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी 0 ही आएगा। इसी तरह अगर आप देखें 1 का हमारे पास जो जज़र है वो 1 के बराबर होता है और जो 4 का जज़र है वो 2 होता है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें हमारे पास 1 का जज़र 1 होगा और 2 का जज़र हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर जज़र उसी तरह लगा देंगे। इसी तरह आगे आ जाएं, 3 का हमारे पास जो जज़र है वो नहीं है तो 3 के ऊपर जज़र हम लगा देंगे और बटा लगाकर 4 का जज़र हमारे पास 2 होता है, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर भी कहा कि 1 का जज़र जो है वो दोबारा 1 ही होता है, यहाँ पर भी कहा तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि 1 का अगर आप जज़र ले लें तो दोबारा जवाब हमारे पास 1 ही आता है। और ये हमारे पास साइन की वैल्यूज़ आ गई और ये एंगल आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर इस तरह से अलग आपकी आसानी के लिए ये 0 डिग्री यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90। वैसे ऊपर भी लिखा हुआ था लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये ऐसे समझे आपका दोबारा यहाँ पर टेबल बन गया है। तो ये आपने 3 स्टेप करने हैं और फ़ौरन आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जैसे ही आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज़ आएंगी आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उल्टा कर लिख देना है तो वो कास की वैल्यूज़ बन जाएंगी। बहुत आसान है, सिर्फ आप साइन की वैल्यूज़ मालूम कर लें, कास की वैल्यू लिखना बहुत आसान है। आप इन वैल्यूज़ को उल्टा दें, यहाँ पर 1 एंड पर था, इधर शुरू में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का जज़र बटा 2, उसके बाद ये यहीं पर होगा 1/2 का जज़र, इसके बाद हम लिखेंगे 1/2 और एंड पर फिर हम लिख लेंगे 0। साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ को उल्टा कर लिख दें, वो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो अब टेन थीटा रह गया। तो टेन थीटा का हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था। वो टेन थीटा का फार्मूला था साइन थीटा बटा
कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसकी मदद से अब हम ये tan की भी वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। अगर हम tan 0 की कीमत मालूम करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री। तो sin 0 हमारे पास है 0 और cos 0 हमारे पास है 1। तो 0 को जिस भी इनसे के साथ तकसीम करें जवाब हमारे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पर tan 0 की भी कीमत हमारे पास 0 आ गई। इसी तरह आगे हमें tan 30 की कीमत चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर इस फार्मूले में थीटा की जगह पर अब साइन भी 30 हो जाएगा और cos भी 30 डिग्री। अब आप देखें साइन 30 डिग्री की कीमत है 1/2 और cos 30 है 3 का जज़र बटा 2। तो ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, बटा के ऊपर हमारे पास 1 रह गया और बटा के नीचे 1/3। तो ये हमारे पास tan 30 की कीमत आ गई 1/3 का जज़र। इसी तरह हमें tan 45 डिग्री की भी कीमत चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। तो आप देखें sin 45 की भी वही कीमत है 1/2 का जज़र और cos 45 की भी वही कीमत है तो 1/2 का जज़र। तो ये 1/2 का जज़र इस 1/2 के जज़र के साथ कैंसिल, हमारे पास tan 45 आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह आगे हम मालूम करेंगे tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी हो जाएगा sin 60 बटा cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो sin 60 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का जज़र बटा 2 और बटा लगाकर cos 60 की कीमत है हमारे पास 1/2। तो ये वाला 2 फिर इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 3 का जज़र और बटा के नीचे 1 है। तो बटा के नीचे अक्सर हम 1 नहीं लिखते। तो ये हमारे पास कीमत हो जाएगी फिर tan 60 की। इसी तरह tan 90 की भी हम कीमत मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 90 डिग्री और बटा के नीचे हमारे पास हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो sin 90 हमारे पास है 1 और cos 90 डिग्री जो है वो हमारे पास है 0। तो अगर किसी भी हिस्से को आप 0 के साथ तकसीम करें तो जवाब हमारे पास इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पर tan 90 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। बहुत आसान है। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये वाले स्टेप रिपीट कर दूँ। आपने सबसे पहले ऊपर एंगल लिख लेने हैं 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। फिर उनके नीचे स्टेप 1 ये है कि आपने 0 से गिनती लिखना स्टार्ट करनी है और ये 4 तक जाएगी। फिर जो जहाँ तक आपकी गिनती गई है 4 तक, तो उसी 4 के साथ आपने हर अदद को तकसीम कर देना है। और तकसीम करने के बाद तीसरा काम आपका ये है कि आपने इन सब के ऊपर जज़र ले लेना है जितनी भी कीमतें हैं, और इनको साथ अगर मुख्तसर करते जाएं तो वेल एंड गुड। जब आप इनके जज़र लेंगे तो आपके पास फिर वो साइन की कीमतें आ जाएंगी, साइन 0, 30, 45, 60 और 90। फिर इन्हीं सारी कीमतों को उल्टा कर लिखें तो कास की बन जाएंगी। और tan थीटा की सारी वैल्यूज़ हमने इस फार्मूला से मालूम की हैं। ये जो आपने ऊपर मालूम की हुई होंगी उनको आप तकसीम करते जाएं तो आपके पास tan की कीमतें आती जाएंगी। तो ये टेबल अगर आपको भूल भी जाता है, अगर आप याद नहीं रख सकते, तो ये वाली ट्रिक यूज़ करें, उसकी मदद से आपके पास ये कीमतें आएंगी। तो अब हम पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया था कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इनकी कीमतें मालूम करें। तो साइन 30 डिग्री जो है उसकी कीमत आप इस टेबल की मदद से देखें। ये साइन के सामने आप 30 डिग्री देखें तो ये 1/2 के इक्वल है। तो यही इसका आंसर है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमने cos 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये भी बहुत आसान है। आप उसी टेबल को सामने रखें और cos 30 डिग्री की वैल्यू आप देखें तो ये हमारे पास आता है 3 का जज़र बटा 2। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं tan π/6। यहाँ पर हमें कहा गया है tan π/6 की कीमत मालूम करें, लेकिन हमें पता है कि पाई की कीमत होती है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में लेकर आएंगे। तो π/6 है, तो हम ऐसा करते हैं पाई की जगह पर 180 डिग्री लिख लेंगे और बटा के नीचे 6 वाला टेबल इस 18 के ऊपर 3 दफ़ा और साथ में 0 है तो ये उसी तरह हम लिख देंगे। तो π/6 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan π/6 यानी कि 30 डिग्री की बात हो रही है। इसी तरह यहाँ पर टेबल से फिर हम tan 30 की कीमत देखेंगे। ये हमारे पास आती है 1/3 का जज़र। आप यहाँ तक लिख लें तब भी ठीक है, लेकिन बुक के अंदर जो आंसर्स दिए गए हैं वहाँ पर उसने बटा के नीचे से जज़र को ख़त्म किया, यानी कि बटा के नीचे रैशनल नंबर लेकर आए हैं। जज़र ख़त्म करना है बटा के नीचे, और ये हमने बिल्कुल पहले चैप्टर के अंदर 1.2 मशक के अंदर ये पढ़ा था। यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन करनी है। तो ये
हाँ, आपको याद होगा ये हमने 1/2 के अंदर रैशनलाइजेशन की थी। उसके अंदर ये था कि 1/3 का जज़र जो है, इसी 3 के जज़र के साथ आपने ज़रब भी करना है और तक़सीम भी करना है, ताकि बटा के नीचे से ये जज़र ख़त्म हो जाए। अब क्या होता है, ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब, नीचे वाली रकमें आपस में। तो 3 का जज़र जब 1 के साथ ज़रब होगा, दोबारा 3 का जज़र ही रहेगा। और यहाँ पर भी 3 का जज़र है, इधर भी 3 का जज़र है। तो ये 3 का जज़र 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है, तो हम इसका मुरब्बा भी लिख लेते हैं। तो ये 3 का जज़र और मुरब्बा जब आपस में कैंसल होगा, तो हमारे पास जवाब आएगा 3 का जज़र और बटा के नीचे 3, और यही इसका फाइनल आंसर है। आपने बटा के नीचे से जज़र को ख़त्म करना है, बटा के ऊपर बेशक पड़ा रहे। तो इसको रैशनलाइजेशन भी कहा जाता है और मखरिज को नातिक बनाना भी कहा जाता है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। tan 60 डिग्री की कीमत यहाँ पर हमने बतानी है। तो यहाँ पर हम tan 60 डिग्री लिख लेंगे और यहाँ पर टेबल को देखेंगे tan, और यहाँ पर 60 डिग्री को देखेंगे तो उसके सामने हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 का जज़र। तो यही हमारे पास इसकी कीमत है। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमने सीकेंड 60 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपको याद होगा हमने टेबल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ साइन, कॉस और टेन की कीमतें मालूम की हैं। सीकेंड वगैरह की तो कीमतें हमारे पास नहीं है। तो फिर आप पहले तो ये देखोगे कि सीकेंड किसका उलट है। तो हमें ये पता है कि सीकेंड कॉस का उलट है। तो किस डिग्री की बात हो रही है? 60 डिग्री की। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो रफ अमल में हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री जो है ये 1/2 के इक्वल है। चूँकि ये सीकेंड जो है ये इसका उलट है, तो ये अगर 1/2 है तो ये कीमत हो जाएगी 2/1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2/1, या फिर हम बटा के नीचे 1 ना लिखें तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी कीमत हो जाएगी 2। छठी चीज़ की तरफ चलते हैं। cos π/3 की वैल्यू हमें कहा गया है कि मालूम करें। तो सबसे पहले तो हम इस π/3 को कन्वर्ट करेंगे कि ये किस डिग्री की इक्वल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री के, और π/3 चेक कर लेते हैं। पाई की जगह पर हमने 180 डिग्री लिख लिया, और 3 के साथ जब हम इसको तकसीम करेंगे तो ये जो π/3 है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के, क्योंकि 3 वाला टेबल 18 पर 6 दफ़ा, साथ में 0 उसी तरह। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमें cos 60 डिग्री की कीमत चाहिए, और cos 60 डिग्री की कीमत हमने अभी नोट की थी, और वो है 1/2। सातवीं जुज़ में हमने cot 60 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें पता है कि हमने जो वैल्यूज़ मालूम की थी वो साइन, कॉस और tan की थी। तो cot थीटा की हम वैल्यू मालूम करेंगे उसके उलट से। हमें ये पता है कि cot थीटा का जो उलट है वो है हमारे पास tan, और tan 60 डिग्री की हम कीमत पहले नोट करेंगे। तो tan और 60 डिग्री की कीमत है हमारे पास 3 का जज़र। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 का जज़र। तो cot चूँकि इसका उलट है तो इसको फिर हम उल्टा देंगे। इसके नीचे बटा नहीं है तो 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 का जज़र नीचे आ जाएगा। तो ये फिर cot 60 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cot 60 डिग्री जो है ये बराबर है 1/3 का जज़र के। लेकिन हमने अभी भी ऊपर एक क्वेश्चन किया कि हमारे पास बटा के नीचे जज़र नहीं होना चाहिए। तो फिर हम रैशनलाइजेशन करते हैं। 3 का जज़र जो है इसके साथ ज़रब भी करेंगे और इसी के साथ हम तकसीम भी करेंगे। तो ऊपर वाली रकमें जो है ये आपस में ज़रब, 3 का जज़र 1 के साथ ज़रब होगा तो 3 का जज़र होगा, और 3 का जज़र जब 3 के जज़र के साथ ज़रब होगा तो 3 के जज़र का मुरब्बा हो जाएगा। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जवाब आ जाएगा 3 का जज़र और बटा के नीचे 3। तो यही हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू है। आठवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये बहुत इजी है। साइन 60 डिग्री, तो वही टेबल हमारे पास साइन और 60 डिग्री में हम देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 का जज़र बटा 2। नौवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले तो टेबल से इसके उलट की कीमत देखेंगे। सीकेंड हमें पता है कि कॉस का उलट है और सीकेंड 30 कहा गया है, तो हम cos 30 की कीमत नोट करेंगे। ये है 3 का जज़र बटा 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रफ अमल में cos 30 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2। तो सीकेंड चूँकि इसका उलट है तो इस कीमत को भी फिर हम उल्टा देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 का जज़र जो है वो नीचे हो जाएगा। तो सीकेंड 30 डिग्री ही हमारे पास बराबर आता है 2/3 का जज़र। लेकिन हमने पीछे भी 2 क्वेश्चन किए कि बटा के नीचे जज़र जो है नहीं होना चाहिए।
तो फिर इसी जज़र वाली रकम के साथ हम ज़रब और तकसीम करेंगे। तो ऊपर वाली रकमें जो हैं 2 इंटू 3 का जज़र, ये आपस में ज़रब, और ये वाली रकमें जो हैं ये आपस में जब ज़रब होंगी, ये भी 3 का जज़र है, ये भी 3 का जज़र, तो 3 के जज़र का मुरब्बा हम लिख सकते हैं। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसल हो जाएगा, हमारे पास जवाब आएगा 2 इंटू 3 का जज़र और बटा के नीचे 3। 10वीं जूज़ की तरफ चलते हैं। कोसेकेंट 30 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये साइन थीटा का उलट है। तो साइन 30 डिग्री की हमें जो है वो वैल्यू टेबल से नोट करना पड़ेगी। तो साइन 30 डिग्री हमारे पास बराबर है 1/2 के। तो ये साइन का उलट है कोसेकेंट, तो फिर हम साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसको भी उल्टा देंगे। तो ये फिर हमारे पास कोसेकेंट 30 की वैल्यू बन जाएगी 2/1, या फिर हम बटा के नीचे 1 नहीं लिखते। तो कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 2। 11वीं जुज़ में हमने साइन 45 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो हम टेबल से मालूम करेंगे। तो आप देखें साइन और 45 डिग्री के सामने हमारे पास है 1/2 का जज़र। तो फिर हमारे पास बटा के नीचे जज़र वाली रकम आ रही है, तो इसी जज़र वाली रकम के साथ हम ज़रब और तकसीम कर देंगे। तो ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी, तो 2 के जज़र को 1 के साथ ज़रब करेंगे, दोबारा 2 का जज़र होगा, और 2 का जज़र जब 2 के जज़र के साथ ज़रब होगा तो 2 के जज़र का मुरब्बा हो जाएगा। तो फिर ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल कीमत आ जाएगी 2 का जज़र और बटा के नीचे 2, और यही साइन 45 डिग्री की वैल्यू है। 12वीं जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। cos π/4 की कीमत हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पाई को ख़त्म करके डिग्री में लेकर आना चाहते हैं। तो पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। तो π/4 जो है ये हमारे पास होगा 180 डिग्री बटा 4, और 4 वाला टेबल इस 18 पर हम लेकर जाएंगे तो 4 4 16 होता है। 18 में से 16 गया तो 2 बचे, 2 को सिफर के साथ मिलाएं तो ये हमारे पास 4 वाला टेबल फिर 20 के ऊपर 5 दफ़ा जाएगा। तो π/4 जो है ये 45 डिग्री के इक्वल है। तो हमें फिर टेबल से cos 45 डिग्री की कीमत नोट करनी होगी। तो cos, और ये 45 है तो उसके सामने हमारे पास कीमत है 1/2 का जज़र। लेकिन हमें बटा के नीचे 2 का जज़र नहीं चाहिए, हम फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, 2 के जज़र के साथ ज़रब भी और तकसीम भी करेंगे। 2 के जज़र को फिर हम 1 के साथ ज़रब करेंगे, और नीचे 2 का जज़र जो है 2 के जज़र के साथ ज़रब होगा तो इसका मुरब्बा हो जाएगा। तो 2 का जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसल, हमारे पास बचेगा 2 का जज़र बटा के नीचे 2, और यही हमारे पास cos 45 डिग्री की वैल्यू है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।